देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन खराब हो चुका है। मैं पूछना चाहता हूं अनुराग ठाकुर से, मैं उनको एक कबीरदास का दोहा बताना चाहता हूं, जाति न पूछो साधु की, मोल करो तलवार। क्या भारतीय जनता पार्टी इस जाति के नाम पे भ्रांतियां फैलाने का काम कर रही है? मैं पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी जी की जाति अनुराग ठाकुर ने पूछी? अनुराग ठाकुर ने उनकी जाति नहीं पूछी, उनकी वल्दियत पे सवाल उठा दिया। मैं पूछना चाहता हूं, अनुराग ठाकुर के पिताजी धूमल हैं, वो कौन से ठाकुर हैं बताएं तो? क्या वाकई में इस देश की जनता को तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी उन मुद्दों की बजाय देश में जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, भाषा के नाम पे, प्रांत के नाम पे इस देश को हिंदू मुसलमान के नाम पे किस स्तर पर ले जाने का काम किया है? देश के प्रधानमंत्री भरी सदन का वीडियो जारी करते हैं, ट्वीट पे जारी करते हैं। क्या वाकई में प्रधानमंत्री कायर है कि नहीं है? बताएं प्रधानमंत्री के ऐसे शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। देश के प्रधानमंत्री ने कहीं ना कहीं अपनी गरिमा को खोने का काम किया है। अरे चुप रहिए, सुनिए, देखिए आप अरे मैं कहता हूं प्रधानमंत्री से सवाल क्यों नहीं पूछेंगे? जो संसद की कार्रवाई का वीडियो था, जब संसद की कार्यपालिका से खत्म कर दिया गया, तो आखिर उस वीडियो को प्रधानमंत्री ने क्यों ट्वीट पे ट्वीट किया? क्या ये मुद्दा नहीं है? लेकिन प्रधानमंत्री को ये मुद्दा कैसे लगेगा? जो प्रधानमंत्री भरे पोडियम के जरिए कहता हो कि मुजरे की बात करता हो, क्या वाकई में प्रधानमंत्री भ्रमित नहीं है? प्रधानमंत्री आज जवाब दे। सदन में राहुल गांधी एक विपक्ष के नेता ऐसे तौर पे हैं जो लगातार देश के किसानों की आवाज, देश के युवाओं की आवाज, देश के महिलाओं की आवाज लगातार उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जवाब नहीं देना चाहते। मैं कहता हूं भैया, जाति पूछे होते आप तो मैं बताता ना, मैं पांडे हूं, मिश्रा हूं, तिवारी हूं, कुम्हार हूं, दलित हूं, मुसलमान हूं। आपने जाति पूछी? आपने जाति नहीं पूछी। आपने क्या कहा? जिसकी जाति का नहीं पता वो गणना की बात करते हैं। अरे ये लोग आदिवासी के नाम पे, SC ST के नाम पे, मुसलमान के नाम पे ये देश को जिस तरीके से आपस में लड़ाने का काम किए, क्या आज देश के युवाओं को रोजगार देने का काम किया? बताइए देश के प्रधानमंत्री। आज बजट में जिस तरीके से बजट आ चुका, लेकिन बजट में किसानों के लिए कोई नहीं है मुद्दा। मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने बजट क्या था? राहुल गांधी बता दे जाति क्या है। अरे मैं पूछना था उनकी जाति, जाइए आप 5 पीढ़ियों में चले जाइए, मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी और उसके बाद राजीव जी की बात आप करिए, जिनकी जाति शहादत रही हो, जिन्होंने अपने देश की कुर्बानी, इस देश की रक्षा के लिए जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे हो, उनकी जाति आप पूछेंगे? वो पूरे देश में आप लोग पत्रकार नहीं हैं, आप लोग चाटुकार हैं देश के। भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता बंद करिए। आज देश का युवा सड़कों पे है, देश के युवाओं के हित की आप बात करते हैं, नहीं बात। अरे बेरोजगारी, अरे अनुराग के पिता धूमल है, ठाकुर कैसे लगा? अरे मैं फिर वही कहता हूँ, अनुराग ठाकुर जी अपनी जाति बताएं। स्मृति ईरानी जी की जाति पूछें, जिनका नाम स्मृति मल्होत्रा था, वो पारसी से शादी करके आखिर उनका बच्चा क्या होगा? उनकी वल्दियत क्या लगाएगा? अरे भैया, मोदी जी तो बांग्लादेशों के उसमें, बांग्लादेश की आज़ादी में थे, अब क्यों नहीं बांग्लादेश जाते प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री को बांग्लादेश जाना चाहिए। वाकई में आज प्रधानमंत्री के ऐसे बयान जारी कि उन्होंने जिनके शासनकाल में हुए, जिनके शासनकाल में इस देश की जनता को भ्रमित किया गया। आज उठाइए CMI की रिपोर्ट उठाइए, बेरोजगारी देश में सबसे ज्यादा है। चाहे SSC CGL की बात करें, चाहे किसी भी सेक्टर की बात करें, भारतीय जनता पार्टी ने देश के युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, देश के किसानों के लिए कुछ नहीं किया। एक नेता ऐसा जन नेता है जो देश के किसान को संसद की दलहित पे लाके खड़ा किया, कौन था? अरे चुप रहो। देखिए फिर मैं कहता हूँ, अरे कंगना रनावत वो अंधभक्तों की ड्रीम गर्ल हैं, उनके बारे में मैं क्या कहूँ? जो कहते हो कि संसद में जो जिनके संसदीय क्षेत्र में आधार कार्ड मांगा जाता हो, वो तो अंधभक्त की ड्रीम गर्ल होंगी, वो देश के जनता की ड्रीम गर्ल रही हैं। अरे देखिए मैं कहता हूँ, जहाँ बताइए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जिन्होंने देश के लिए अपने गर्दन को, जिन्होंने देश के लिए तलवार की नोक पे इस देश के अंग्रेजों को झुकाने का काम किया, मुगलों के शासनकाल को लोहा चना चबाने का काम किया। लेकिन ये लोग केवल कच्छाधारी लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये संघ RSS नारंगी बजरंगी। तो कंगना क्या है अभी? अरे मैं कहता हूँ भैया, इन्होंने क्या आज़ादी में योगदान दिया? आज़ादी में कोई योगदान दिया? अरे ये आप लोगों को लगता होगा, आप लोग मीडिया के लोग 14 में, हाँ बेरोजगारी के लिए आज़ादी मिली, महंगाई के लिए वो मिला, उसके बाद आज जिस तरीके से शिक्षा में, स्वास्थ्य में, किसान के बजट में जिस तरीके से इन्होंने कटौती करने का काम किया। मैं कहता हूँ कृषि इक्विपमेंट पे सबसे ज़्यादा GST लगती है,
देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के लिए कहीं ना कहीं दिल्ली की चारों चौखटों पे कील ठोकने का काम किया था। देश के प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए कील ठोकने का काम किया था। राहुल गांधी ड्रामेबाजी कर रहे हैं सदन अरे में होकर। भाई आप बताइए, संसद की कार्रवाई एक दिन 9 करोड़ रुपए का खर्चा आता है, लेकिन बता दें बीजेपी के इतने सांसद हैं, क्या वो संसद में कोई ऐसे मुद्दों पे बात करते हैं? नीट पे बात करना नहीं चाहते, नेम प्लेट पे चले जाते हैं। अरे छुआछूत भेदभाव का कौन बात किया? भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। ये लोग कहीं ना कहीं नफरत के नाम पे इस देश को अपनी राजनीतिक सियासत में लाना चाहते हैं, और राहुल गांधी नफरत का खात्मा करना चाहते हैं। राहुल गांधी एक ही ऐसे नेता हैं जो जाके मोची से मिलते हैं, कारपेंटर से मिलते हैं, किसान से मिलते हैं, युवा से मिलते हैं, कुली से मिलते हैं और पैदल चलते हैं, न्याय की आवाज़ उठाते हैं। लेकिन देश का प्रधानमंत्री पूंजीपतियों से मिलता है, कॉरपोरेट से मिलता है, वो निजीकरण की बात करते हैं, वो देश के युवाओं के हक की नहीं जवाब देंगे फिर? हाँ, अरे मैं कहता हूँ वही कहते हैं ना, कंगना आपकी भी वो होंगी, आइडियल होंगी। आप मान लीजिए अपना आदर्श कंगना को। हम आदर्श नहीं मानते। हमारे आदर्श इस देश में जिन्होंने देश की आज़ादी में अपना योगदान दिया, जिन्होंने देश की रक्षा की, जिन्होंने किसानों की रक्षा की, जिन्होंने महिलाओं को सम्मान दिलाने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में महिलाओं को बूट से रौंदा गया। देश के प्रधानमंत्री आप जवाब दें। आज बताइए, जिस तरीके से ओलंपिक में हमारी बहन ने इस देश के तिरंगे का नाम ऊंचा करने का काम किया, उन्हीं भाजपाइयों ने इसी जंतर मंतर के आज के 1 साल पहले उनको बूटों के जरिए भारतीय जनता पार्टी ने और इनके शासन और प्रशासन ने रौंदने का काम किया था। उस बेटी को न्याय नहीं मिला था। उठाइए एनसीआरबी का डेटा, उठाइए एडीआर की रिपोर्ट। कितने भ्रष्टाचारी नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन आप लोग भ्रष्टाचार की नहीं बात करेंगे। आप लोग सम्मान की बात हो रही है, कंगना को सांसद बना दिया। अरे भैया, कौन से महिला सम्मान की बात किया इन्होंने? कौन से अपने बजट में महिलाओं को कंगना सम्मानी है? अरे मैं वही कहता हूँ, अगर ये लोग सम्मान दिए होते तो आज जो अब वो प्रज्वल रेवन्ना है, जो मास रेपिस्ट है, वो आज जेल की सलाखों के पीछे होता। इन्होंने महिलाओं का सम्मान नहीं दिया। एनसीआरबी का डेटा उठाइए। मैं उत्तर प्रदेश की अयोध्या की धरती से आता हूँ। देश के प्रधानमंत्री ने अयोध्या को ठगने का काम किया था। देश के प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल को ठगने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको जनादेश के जरिए कहीं न कहीं ऐसी सरकार को धूमिल करने का काम और बैसाखी पे लाके खड़ा करने का काम उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने किया। बड़े वायदे थे, 400 पार। अरे मैं पूछता हूँ, सुषमा स्वराज ने भरी संसद में कहा था, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता काफिला लुटा क्यों, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। प्रधानमंत्री के बजट पे सवाल है, प्रधानमंत्री से सवाल है, क्योंकि प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ 2014 के बाद झूठ का वायदा किया। कहाँ गया मेक इन इंडिया? कहाँ गया स्किल इंडिया? कहाँ गया बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार? अब की बार मोई जी सरकार, मोई जी सरकार। आप ही लोग कहते थे मोई जी। अरे भाई, अरे मोई देखिए, अरे मैं कहता हूँ, फिर आप पत्रकार कहाँ सवाल आ गया? बीजेपी से सवाल आ गया। अरे देश की जनता तो जान रही है, राहुल गांधी सड़क पे देश के लोगों से मिल रहे हैं। आप पत्रकार नहीं जान रहे हो। आप अरे आप, मैं कहता हूँ ना, आप गिद्ध मीडिया हो। आप गिद्ध होता नहीं है, जहाँ मांस होता है वहीं जाते हो। तो आपको जहाँ की धर्म की खबरें होंगी, जहाँ आपसी वैमनस्यता की खबरें होंगी, वही आप जाने का काम करेंगे। आज ये देखिए, देश के युवा सड़कों पे घूम रहे हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री रोजगार की नहीं बात करना चाहता है। आप बताइए, एफएमसीजी सेक्टर में चले जाइए, टेलीकॉम सेक्टर में आज कितना बड़ा करप्शन है। आज बताइए, टेलीकॉम, आटा भी महंगा, डेटा भी महंगा। ये जो आप सब मोबाइल लिए हैं ना, उतने की महीने में सब्जी नहीं खाते होंगे जितना का डेटा रिचार्ज करते होंगे। ये कि अरे फिर मैं कहता हूँ, देखिए आप लोगों का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। आप पत्रकार माइक रखिए, आगरा के चले जाइए पागल खाने में, क्योंकि आपको मोदी जी का चरण बंदन करना है। देश की जनता के लिए आप लोग नहीं हैं। आज जिस तरीके से रात में उल्लू को नहीं दिखाई देता है, आप लोगों को खबरें नहीं दिखाई देती हैं देश की। आज देश का नौजवान, देश का किसान प्रधानमंत्री अग्निवीर योजना को नहीं खत्म करना चाहते, देश के युवाओं को हक नहीं देना चाहते। हम जवान हमारे देश के हैं, किसान हमारे देश के हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी जवान, किसान, युवा, महिला विरोधी बात करेगी तो हम मुंहतोड़ जवाब देंगे। मैं कहता हूं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है।